शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, टीफी बर्ड, गोगी बर्ड, अर्शिया, एहसन शाह, अमीर बलाज, अमीर फतेह, कैसर बर्ड, अमीर मौसम, इन तमाम की जो है एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है। ये लाहौर के दो बड़े घराने, दो बड़े डॉन घराने जो हैं इस वक्त एक अजीबोगरीब कश्मकश में पड़े हैं। पहले एक खानदान के ऊपर जो है वो FIR होती थी कत्ल की, अब दूसरे खानदान पर भी शुरू हो गई। पहले एक खानदान कुर्बानियां दे रहा था, अब दूसरा खानदान भी कुर्बानियां दे रहा है। इस आपस की लड़ाई का, इस खानदानी दुश्मनी का कोई सिर पैर बज़ाहिर अगर देखा जाए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों की लड़ाई की कोई खास वजह नहीं है। ना तो किसी ने एक दूसरे की जमीनें हत्याई, ना ही फैमिली के साथ कोई बदतमीजी हुई। जिस तरह हम देखते थे कि माजी में लड़ाइयों की वजूहत यही बनती थी, या जमीनें होती थी या घर की खवातीन होती थी। लेकिन इन दोनों जो खानदान है इनमें ऐसी कोई बज़ाहिर वजह नहीं हो, और इस हवाले से दोनों अपने घरों की जो खवातीन है उनकी इंतहा से ज्यादा इज्जत करते हैं। दोनों एक दूसरी खवातीन को जो है माँ और बहनों का दर्जा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद मर्दों के दरमियान इस लड़ाई की कोई खास वजह समझ में नहीं आती है। बहुत सारे मासूम इसके अंदर लुकमा अजल बन चुके हैं, और अभी रिसेंटली हमने देखा कि जावेद भट्ट जो है वो लुकमा अजल बने। अच्छा, अब जावेद भट्ट को मारने वाले जो बंदे थे वो गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं है और उसका नाम है आरिफ। जो बंदे गिरफ्तार हुए, अजहर भट्ट, उसमें अलियास, अफजल, बिलाल था, ये जो लोग गिरफ्तार हुए तो इन्होंने अजीबो गरीबी सनसनीखेज इंकिशाफात किए। पहले हाँ तो इसमें जो सबसे बड़ा इंकिशाफ था वो अजहर की जानिब से आया था 2 रोज कबल, कि उसने अमीर मौसम यानी कि बलाज फैमिली का नाम ले लिया कि जावेद भट्ट को मरवाने में अमीर मौसम का हाथ है, और उसने अमीर मौसम से सुपारी ली थी, और इसको तमाम मामले को मिलवाने वाला करने वाला वो आरिफ नामी शख्स था। अच्छा, अब इसकी आरिफ की तस्वीर भी आ गई थी, अजहर भट्ट की तस्वीर भी आ गई थी, लेकिन अफजल और अलियास की तस्वीर जो मंजर आम पर नहीं आई थी। आज ये तस्वीर भी जो है इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं, और अब इनकी भी शिनाख्त हो चुकी है असल लोग कौन है। लेकिन इससे सबसे अहम बात यह है कि इन लोगों ने जावेद भट्ट को के साथ ये अफसोसनाक वाकया करने के लिए भरपूर प्लानिंग की, और ये कोई 1 दिन 2 दिन के ऊपर नहीं थी। इन्होंने जब इंकिशाफात का पंडोरा बॉक्स खोला तो फिर वो ऐसा खौफनाक था कि पुलिस खुद जो है वो चकरा कर रह गई कि आखिर एक शख्स को मारने के लिए इतनी जबरदस्त प्लानिंग, क्या कोई ऐसी बहुत बड़ी जंग चल रही थी जिसके लिए इतनी खुफिया प्लानिंग की गई, इतनी बारीक बीनी से तमाम मामला को देखा परखा गया। ये बहुत पुलिस के लिए हैरान कुन था। फिर इसके इंकिशाफात का जो सिलसिला जो हुआ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अजहर और अलियास ने मिलकर जो है ये तमाम की तमाम प्लानिंग की। ये लोग तकरीबन 1.5 माह तक जावेद भट्ट की भरपूर रेकी करते रहे। अच्छा, अब रेकी सिर्फ उन्होंने ये नहीं की कि उनके घर के बाहर खड़े हो जाना, या वो घर से निकलने से लेकर दुकान तक, जो ब्रांत रोड पे वाकया है वहां वहां से वो किधर जाते थे उसकी रेकी की जाती थी। उसके बाद वो घर कितने बजे आते थे, घर के अंदर एक्टिविटीज क्या थी, घर से बाहर गेट पर कितने बजे आना है, गली में कितने बजे घूमना है, ये तमाम बातें जो है उन लोगों ने बिल्कुल नोट की हुई थी, और इस हवाले से एक भरपूर पेपर वर्क मुकम्मल कर रखा था। इन्होंने तकरीबन 1.5 माह तक जब रेकी की तो उसके अंदर 15 दिन तक ये ब्रांच रोड के ऊपर भी रेकी करते रहे। अच्छा, इतने ये खौफनाक और चराग लोग हैं कि ये लोग अपने साथ असलहा नहीं रखते थे, कि अगर किसी को कहीं शक हो जाए, अगर कोई पहचान ले कि भाई ये तो फलाने बंदे के बंदे हैं या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो अगर हमें पकड़ा जाए तो हम कहें भाई हमने तो सब कुछ छोड़ दिया हुआ था, हमने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया, दे लीजिए हम तो रूटीन में यहाँ से गुजर रहे थे, हम रूटीन में यहाँ पर आ रहे थे। तो असलहा जो है ये अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रखते थे, ये इनकी एक चालाकी थी। उसके बाद इन लोगों ने ब्रांच रोड के ऊपर जो है जब 15 दिन तक रेकी की तो पूरा बायोडाटा जो है एक एक मिनट एक एक सेकंड का इन्होंने हासिल कर लिया हुआ था। जो पुलिस को इनकी शफात की इसके अंदर बताया कि हमने एक दिन प्लान कर लिया था, और इस हवाले से हमारा पेपर वर्क मुकम्मल था, और हमने सोचा था कि बस आज जो है ये काम मुकम्मल कर देंगे। लेकिन 2 घंटे तक ये फिर ये लोग बैठे रहे वहां पर एक दुकान के बाहर घात लगा करके, जैसे ही आएंगे तो फिर हम काम दिखा देंगे। लेकिन उस दिन अल्लाह पाक ने जावेद भट्ट की कुछ बढ़ाई हुई थी, और वो उस दिन वहां पर नहीं पहुंचे और किसी और जगह निकल गए, किसी और तरफ निकल गए, यानी कि वो पहुंचने में थोड़ा सा डिले हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों को फिर अपना प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा, बदलना पड़ा कि नहीं भी आज तो ये अब कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ फिर इन लोगों ने दोबारा जो प्लान किया तो वो एग्जीक्यूट ये लोग कर गए, और फिर ये अपने उस मजमूम मकसद के अंदर कामयाब हो गए, और एक मासूम जान, एक नाहक जो है वो इन्होंने कत्ल कर दिया। अच्छा, अब इसमें क्योंकि अफजल, अलियास, अजहर, इन तमाम लोगों के नाम है, आरिफ का नाम है, तो आरिफ के बारे में कुछ चीजें जो है वो अब क्लियर होकर आई हैं कि आरिफ और कौन था।
आरिफ का बलाज फैमिली के साथ पहले दिन ये चीज सामने आई थी कि बड़ा करीबी ताल्लुक है, लेकिन वो कितना करीबी ताल्लुक है वो अब स्टेब्लिश जरा ज्यादा बेहतर तरीके से हुआ कि ये उसका जाती मुलाजम था, उसका बॉडीगार्ड रह चुका, उसके ड्राइवर के तौर पर चल रहा था। और जो सोशल मीडिया पे जो कुछ वीडियोस चल रही हैं उनके अंदर ये बकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि आरिफ इस तमाम मामले में, इसमें जो अफजल नामी बंदा है जो रेकी करवाता रहा और तमाम सहूलियात इनको बतौर हैंडलर देता रहा, वो भी यहाँ इसके साथ मौजूद था। अच्छा, इसने भी इसके साथ डील की थी आरिफ ने कि मैं तुम्हें 3 मरले का जो है एक घर बलाज फैमिली से लेकर दूंगा, और इसके लिए उसने ये डील फाइनल किया। फिर तमाम रेकियां जो है ये भी करवाता रहा। अफजल की तस्वीर भी मंजर आम पर आगे पुलिस के लिए बड़ी क्लियर हो चुका, और ये भी फिर एक इसके अंदर इंकिशाफ हुआ कि आरिफ और अफजल जो है बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, और ये आपस में इंतहा के करीब है, बहुत सारी चीजें इन लोगों की चलती हैं। इसलिए अलियास अफजल ने आरिफ का साथ दिया और आरिफ ने अफजल का साथ दिया, और ये दोनों बलाज फैमिली के साथ मुंसलिक थे। अजहर को ये लोग पहले से लेकर आए क्योंकि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी। उसने अलियास को अपने साथ मिलाया, फिर इनकी जो डील हुई थी उनको ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 2 कीमती घर थे, उसके अंदर 5-5 लाख रुपया इन्होंने इसमें कैश वसूल किया था। और इन तमाम चीजों को जो है वो लेने के बाद ये काफी हद तक अब क्लियर था। फिर इन्होंने वो अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट भी कर लिया, और उसके अंदर ये लोग कामयाब भी हुए और एक नाहक जान भी चलेगी। अभी जब ये पुलिस की कस्टडी में है तो आरिफ की गिरफ्तारी जो है मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि आरिफ थोड़ा सा चालाक शातिर निकला है, और इस तमाम वाक़े के बाद जो है वो स्लिप हो गया। पुलिस को इतलात थी कि शायद गालबन ये बिहाड़ी की जानिब गया है या जैकबाबाद की तरफ गया है, तो ये खाम ख्याली या पुलिस का अंदाजा था। इस हवाले से जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया उन्होंने बहुत सारे इंकिशाफात की और इन लोगों के बारे में बताया कि ये लोग कब, कहाँ और किस जगह पर मिल सकते हैं। और बिलाल से जो रेकी, क्योंकि जो फ्रिज वाला था उसने कुछ चीजों के हवाले से पुलिस को बताया था, जिस पर इन लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई। अब आरिफ की गिरफ्तारी के लिए जो छापे मारे जा रहे हैं, जो मैंने बात पहले भी की है कि पुलिस की कस्टडी में दिए गए इनके किसी भी बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, किसी कानूनी हैसियत नहीं रखता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया जाएगा वही कानूनी हैसियत रखेगा। अब आरिफ जब गिरफ्तार होता है तो फिर वो उसके बयान से बात चीज क्लियर होगी कि आया वो इसके बयान की तायद करता है जो अजहर ने दिया है पुलिस को, या उसकी तरदीद करता है। तो ये तमाम गेम इस वक्त जो है इसके कंधों के ऊपर, और वो मुमकिन तौर पर इस तमाम मामले से मुकर भी जाए। और लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर चलने में तस्वीर हैं वो ये बात साबित करती हैं कि जो आरिफ है उसका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है बलाज फैमिली का। इस केस की बड़ी अहम डेवलपमेंट थी तस्वीर का मंजर आम पर आना, इन तमाम लोगों के कवायद से मुतल्लिक चीजों का सामने लाना। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है इस केस पर भरपूर तरीके से काम कर रहा है, और कोशिश यही है कि इस तमाम लोगों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर कर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और अवाम के सामने जो है इनके हकायक रखे जाए। तो हम तो ये दुआ करते हैं कि दोनों फैमिलीज में ये जो गलत फहमियों की लड़ाई है और जो 35 साल से चल रही है वो जल्द अज जल्द खत्म हो, और इनके घरों में अमन और सुकून दोबारा। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है और लाहौर के वासियों पर भी होगा कि इन लोगों के चेहरों पर भी सुकून और इन लोगों की जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। तो हम इसके मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के